Dear students of class 6, how are you all students? I hope all of you are very well today. I'm your English teacher Mrs. Seema Sruar. Today here in this video lecture we will read chapter number 7, the fair play, and after that I will show you all the solution of that chapter. Before reading the chapter and providing you the solution, I will read this beautiful quote for you. A true friend is someone who accepts your past, supports your present and encourages your future. तो बच्चे, जो एक अच्छा दोस्त होता है वही होता है जो आपके पास्ट को एक्सेप्ट करता है एज इट इज़ एंड आपके प्रेजेंट में चल रहे समय में आपकी सपोर्ट करता है, आपकी हेल्प करता है एंड और आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आपको इनकरेज करता है. Now we will read the story of the chapter that is also about two good friends. Because of some matter they fight with each other, but after some they not talking to each other for some time, but after some time they understand the whole matter and become friends each other. Now let's start the reading. Open your book, English Carnival book, page number 54. First we will read the warm up part. This is a story about relations. ये जो lesson है ये एक relations की story है. The story can be read aloud in group. इस story को आप group में ऊंची बोलकर भी पढ़ सकते हो. Parts of the story may be done through role play. तो इस story ये story students 3 part में है. ये 3 के 3 parts जो हैं आप role play के through भी play कर सकते हो. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग? क्या आपके दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया या यू थॉट वॉज रॉन्ग, जो आपने सोचा कि वो गलत है. व्हाट डिड यू डू? तो आपने क्या किया. देन डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुप रहे. डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? कि आप क्या सोच रहे हो. कि आप अपने दोस्त को बताया कि आप क्या सोच रहे हो. रीड दिस स्टोरी about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity. तो इस स्टोरी को आप पढ़ोगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है. फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी इम्पॉर्टेंट होती है और सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग जिससे हमें पता चलता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, या फिर ये इम्पॉर्टेंट होता है. तो इनमें से कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है. फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो ये स्टोरी पढ़ो और इसी से हमें ये बात समझ में आएगी. फर्स्ट वी विल रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. जमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जो जमन शेख और अलगू चौधरी है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. तो उनकी जो दोस्ती का रिश्ता है वो इतना गहरा है कि जब एक गांव से कहीं जाता है तो दूसरा फैमिली की टेक केयर करता है, देखभाल करता है. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों की बहुत इज्जत की जाती थी विलेज में. जमुन हैड एन ओल्ड आंट. जो जमुन है उसकी एक ओल्ड आंट है, बूढ़ी सी एक उनकी आंटी है. हैड सम प्रॉपर्टी. उसके पास कुछ जायदाद है. दिस शी ट्रांसफर्ड हिम ऑन अंडरस्टैंडिंग. दिस मीन्स प्रॉपर्टी, कि ये जो उसने अपनी प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र कर दी है अपने नेम से जमुन के नाम पर कर दी है अपनी सारी प्रॉपर्टी. ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये सोचकर दैट ही वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. ये सोचकर सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द इंटरप्शन. टू हिम अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. ये सोचकर उसने अपनी प्रॉपर्टी जमुन के नाम की थी कि जो जमुन है उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर. तो कपल ऑफ ईयर का मतलब 2 साल के लिए तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से चला. देन द सिचुएशन चेंज. लेकिन बाद में हालात जो थे बदल गए. जमुन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स. तो जमुन एंड उसकी जो फैमिली थी वो तंग आ जाते हैं रिश्तेदारों से. जमुन बिकेम
एंड इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। तो जमुन भी अपनी वाइफ की तरह जो है इनडिफरेंट हो जाता है, अजीब सा जो है अपना व्यवहार शो करता है। जो उसकी वाइफ है हु ग्रज्ड इवन द लिटल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। जो जमुन की वाइफ है वो बहुत गलत तरीके से खाना देती है। जो आंटी ने पूरे दिन में थोड़ा सा खाना भी होता है वो भी उसको गलत तरीके से दिया जाता है। शी स्वेलोड दिस इंसल्ट। जो आंटी है इस इंसल्ट को, स्वेलोड मीन्स बर्दाश्त करती रहती है, अलॉन्ग विद हर फूड। खाना भी खाती है और अपनी इंसल्ट भी बर्दाश्त करती रहती है। फॉर अ फ्यू मंथ्स, थोड़े मंथ के लिए, थोड़े से महीनों के लिए वो ऐसी इंसल्ट फील करती रहती है। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन जो पेशेंस हैं, जो मतलब बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। वन डे शी स्पोक टू जमुन। फिर वो जमुन को बोलती है, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। तो वो कहती है कि अब तो ये दिख ही रहा है कि आप मुझे घर में रखना नहीं चाहते हो। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस, कि कृपया आप मुझे महीने का खर्चा दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी एक सेपरेट किचन बना लूँ। माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो वो बी पेशेंस, वो कहता है आप धैर्य रखो, मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाना है। जमुन बड़ा शेमलेसली ये सारा कुछ बोलता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो ये सारा कुछ जो है सुनकर जमुन से आंटी को बहुत गुस्सा आता है, वो थोड़ी उदास हो जाती है और वो अपना ये जो केस है वो लेकर पंचायत के पास जाती है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। तो कुछ दिनों तक हम देखते हैं कि जो आंटी है वो विलेज के लोगों के साथ ये सारे मैटर एक्सप्लेन करती है, अपना जो भी ये केस है उनके साथ बात करती है इसके बारे में, सीकिंग दियर सपोर्ट, और उनकी सहायता चाहती है। सम सिंपैथाइज्ड विद हर। कुछ लोग तो आंटी के साथ जो है अपना एक तरह तरस की भावना रखते हैं। अदर्स लॉफ्ट। लेकिन कुछ लोग उस पर हंसते हैं उसकी इस बात पर। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ कहते हैं कि आप अपने जो नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ बनाकर रखो। एट लास्ट शी कम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। तो फिर बाद में वो अलगू चौधरी के पास पहुंचती है। अलगू चौधरी कौन है? जमुन का फ्रेंड है, वो फास्ट फ्रेंड है जमुन का। उसके पास आंटी पहुंचती है और उसको कहती है, उसको कुछ कहती है, यू नो चाची जमुन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अलगू चौधरी कहता है कि आंटी के आप तो चाची आप तो जानते हो कि जमुन जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई अगेंस्ट हिम। मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेट बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम। तो वो आंटी कहती है कि क्या ये सही बात है कि चुप रहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। और जो सही बात है अगर तुम नहीं करते हो तो क्या चुप रहना भी सही है? अगर आपका दोस्त कुछ गलत करता है तो क्या ये चुप रहना सही है? नाउ कम टू पेज नंबर 54। प्लेस्ड दी ओल्ड लेडी। तो जो आंटी है वो ये सारा कुछ बोल रही हैं। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड। वो कहती है अलगू चौधरी को, चलो पंचायत में चलो और मेरे साथ सारा सच सच बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई। अलगू कोई रिप्लाई नहीं देता, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो जो वर्ड्स हैं आंटी ने बोले थे कि अपने दोस्त की सारी ये बातों को देखकर चुप रहना अच्छा है, कि तुम क्या मतलब ऐसे चुप रहना सही नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं उसके कानों में गूंज रहे हैं और वो चला जाता है पंचायत में। तो देन स्टार्ट द पार्ट 2। यहाँ पे क्या होता है? द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। तो उसी शाम फिर क्या होता है? बनियन ट्री के नीचे पंचायत लगती है। जमुन स्टूड अप एंड सेड। जमुन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच
आई विल अवॉइड बाय हर डिसीज़न। तो वो कहता है, जमुन बोल रहा है यहाँ पे कि जो पंचायत की जो आवाज़ है एक तरह गॉड की आवाज़ के बराबर है, और मैं अपनी आंट चाहूँगा कि नॉमिनेट करूँ, कि मेरी जो आंट है वो नॉमिनेट करे हेड पंच को, मतलब अनाउंस करे हेड पंच को, आई विल अवॉइड बाय हर डिसीज़न, और जो भी उनका जो डिसीज़न होगा मुझे मंजूर होगा। अवॉइड मतलब एक्सेप्ट होना, मंजूर होना। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमे, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो फिर जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि पंच जो है उनको नहीं पता कि फ्रेंड और एनिमिटी, दोस्ती और दुश्मनी के बारे में पंचायत को कुछ नहीं पता, पंच को कुछ नहीं पता। तो अब बताओ तुमने अलगू चौधरी को क्या कहा था। फाइन रिप्लाइड जमुन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जो जमुन है वो एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक का मतलब है कि उसको बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि वो सोचता है कि जमुन तो जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो जो भी करेगा उसके लिए अच्छा ही करेगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जमुन, सेड अलगू। तो अलगू कहता है कि चाची आपको तो पता ही है कि कि हमारी दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। आई नो दैट, रिप्लाई द आंट। आंट कहती है कि यस हाँ मुझे पता है, बट आई नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस। तो आंटी कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी जो है अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको नहीं दबा सकते हो, कि जो तुम्हारी अंदर की आवाज़ है तुम उसको नहीं दबा सकते हो अपनी दोस्ती के सामने, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी फ्रेंडशिप के लिए। गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ द पंच। यहाँ पे जो अलगू चौधरी है वो एक तरह पंच है वो। तो वो कहती है कि गॉड जो है, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, के गॉड जो है पंच के हार्ट में एक तरह मौजूद है। एंड द वॉइस ऑफ द एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो भी पंच की आवाज़ है वो गॉड की आवाज़ के बराबर है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। तो जो ओल्ड लेडी है अपना केस सारा एक्सप्लेन कर देती है, आंटी अपना सारा केस एक्सप्लेन कर देती है। जमुन सेड अलगू। तो अलगू जमुन को बुला रहा है यहाँ पे, यू एंड, वो कह रहा है यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, के तुम और मैं दोनों अच्छे दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। वो कहता है जितनी तुम्हारी आंटी तुम्हें प्यारी है उतनी ही मुझको भी प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच, और इस वक्त मैं एक पंच हूँ। मतलब जो अलगू है वो बता रहा है कि इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। और वो कहता है तुम और तुम्हारी आंटी दोनों एक मेरे लिए एक जैसी ही इम्पोर्टेंस रखते हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। और तुम अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या बोलना चाहते हो, बताओ। तो फिर यहाँ पे जमुन फिर बोलता है 3 years ago। तो वो कहता है कि 3 साल पहले की थी, 3 years ago, 3 साल पहले की बात है। बिगेन जमुन। तो जमुन अब शुरू हो गया बोलना। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। वो कहता है कि आंटी ने मेरे नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, मतलब मेरे नाम कर दी थी अपनी सारी जायदाद। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 56। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने ये वादा किया था कि मैं आंटी की हेल्प करूँगा, कि जब तक भी वो आंटी जिंदा है मैं उनकी हेल्प करता रहूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ कॉल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। और वो कहता है कि फिर कुछ मेरी और मेरी आंटी के बीच में झगड़ा हो गया जिसको मैं ख़त्म नहीं कर सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी। और वो कहता है कि अब मेरी आंटी जो है मेरे से महीने का भत्ता मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये संभव नहीं है, मतलब मैं भत्ता नहीं दे सकता हूँ। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और कहता है यही सब कुछ मैं कहना चाहता था।
नेक्स्ट, जमुन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जो जमुन है फिर वो सब जमन शेख जो है फिर वो पंच सभी पंच और बाकी जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनके तरफ से एग्जामाइंड किया जाता है, सभी उसको देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। देन अलगू अनाउंस्ड, तो फिर जो अलगू है वो अनाउंस करता है, वी हैव गोन इन टू द मैटर केयरफुली। वो कहता है कि हमें सारी बात समझ आ गई है, सारी बात अच्छे से समझ आ गई है। इन आर ओपिनियन जमुन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। और वो कहता है हमारी राय तो ये है कि जमुन को आंटी को महीने का खर्चा देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर। और नहीं तो फिर सारी प्रॉपर्टी आंटी की प्रॉपर्टी थी तो सारी प्रॉपर्टी आंटी के नाम पे वापस ट्रांसफ़र हो जाएगी। नाउ द ट्रू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। स्टूडेंट सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। तो अब ये सारा समझौता हो जाता है तो थोड़ा जो जमुन शेख है और उसके वो थोड़ा गुस्से हो जाता है अपने फ्रेंड्स से, और फिर वो फ्रेंड्स कभी कभी मिला करते थे। नाउ द टू फ्रेंड्स सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। तो दोनों का जो गहरा दोस्ती का रिश्ता था वो टूट जाता है। इनफैक्ट जमन वॉज अलगूस एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। तो अब जो जमुन वॉज अलगूस एनिमी, तो मतलब दोनों में दुश्मनी हो जाती है। तो अब वो एक जो तो अब जो जमन है वो दोस्त नहीं एक दुश्मन सा बन जाता है अलगू के लिए। तो मतलब अलगू जमन जो है एक तरह का एनीमे बन जाता है अपने ही दोस्त का और उससे बदला लेना चाहता है। देन स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट पार्ट, डेज पास्ट एंड इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। तो थोड़े दिन बीतने के बाद जो है थोड़ा बुरा वक्त आ जाता है अलगू चौधरी का। तो वो अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता है अपने आप को। टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चला जाता है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसका जो बल्दों का एक जोड़ा है उसकी डेथ हो जाती है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू सा, तो एक जो है वो समझू शाह को दे देता है। अपना जो एक बुलक है वो समझू शाह को दे देता है। कार्ट ड्राइवर जो एक कार्ट ड्राइवर है ऑफ द विलेज में। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन अ मंथ्स टाइम। तो वो सोचता है कि जो साहू है वो इस बुलक के पैसे जो है 1 महीने के अंदर दे देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन क्या होता है कि जो अलगू ने बल्द दिया था उसको साहू को, वो 1 महीने के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। तो साहू जो है क्या करता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड येट पेड। तो अलगू ने तो इसलिए बलद दिया था कि उसको थोड़े पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसकी हो जाती है डेथ। तो सेवरल मंथ मीन्स कुछ महीने बीत जाने के बाद उसको याद आता है कि उसने साहू से अपने पैसे लेने थे जो अभी तक उसने नहीं दिए। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू बड़ा गुस्से में था। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched बीस्ट यू सोल्ड मी। वो कहता है कि तुमने ये जो मुझको कि मुझे जो ये बुरी सी हालत वाला ये जो बुलक दिया था, मैं इसके लिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, एक पेनी भी नहीं दूंगा, एक छोटा पैसा भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। वो कहता है कि इसने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, इसने तो हमें लूट लिया। आई हैव अ बुलक, वो कहता है कि मेरे पास एक बुलक है। कम टू पेज नंबर 57। यूज़ इट फॉर अ मंथ, और वो कहता है मेरे पास ये साहू बोल रहा है कि मेरे पास ये बुलक है, इसको 1 महीने के लिए यूज़ करो। देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे इसको वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक। और वो कहता है मैंने उस मरे हुए बुलक के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना।
वो गुस्से में कहता है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू पंचायत। अब अलगू जो है डिसाइड करता है कि वो ये सारा केस पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। अब दूसरी बार ऐसा होता है कि जो पंचायत है दोबारा से जो है होती है, एंड बोथ दी पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। तो दोनों पार्टीज़ जो हैं, एक अलगू की पार्टी और एक साहू की पार्टी है, दोनों क्या है स्टार्टेड मीटिंग करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ, ताकि लोग उनकी हेल्प सपोर्ट कर सके। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। तो उसी बनियन ट्री के नीचे दोबारा जो है, पुराने वाले बनियन ट्री के नीचे दोबारा से पंचायत लगती है। अलगू स्टूड अप। अलगू खड़ा होता है और कहता है द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और वो कहता है कि जो भी पंचायत की आवाज़ है, जो पंचों की आवाज़ है, वो मेरे लिए गॉड की आवाज़ के बराबर है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। वो कहता है कि साहू जो है हेड पंच को अनाउंस करे। आई विल अवाइड बाई माई डिसीज़न। और कहता है कि मुझे सब कुछ मंजूर होगा, फैसला जो भी है मुझे मंजूर होगा। साहू सा दिस चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जमन। और साहू जो है फिर जमन का नाम अनाउंस्ड करता है। अलगू's हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल बट व्हाट कुड ही डू। और जब साहू जो है पंच का नाम अनाउंस करता है तो उधर से कौन खड़े होता है, जमुन खड़ा होता है। और ये देखकर जो अलगू है उसका एक तरह कह लो आप, अलगू से हार्ट जो है सैंक की तरह उसका दिल है जो उसका थोड़ा बैठ सा जाता है। एंड ही टर्न पेल। और उसका रंग पीला पड़ जाता है। बट व्हाट कुड ही डू। लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जमन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब जब जो जमुन पंच बन गया था उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास हो चुका था। एज ए कि एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एंड डिग्निटी क्या होती है ऑफ हिज ऑफिस, कि एक जज की डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो अब जो जमुन है पहले के जैसा नहीं रहा। एज ए पंच वो रिस्पॉन्सिबल भी हो चुका है और उसको पता है कि कैसे कि एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एक जज की इज्जत क्या होती है। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। और वो सोच रहा है कि अब क्या वो अपनी इस ऊंचे स्थान पर बैठकर क्या क्या वो उससे बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट। अब वो यही सोची जा रहा था कि कहीं जमुन उससे पहले जैसे अलगू जब पंच था तो उसने सच्चाई का साथ दिया था लेकिन उसका फ्रेंड रूठ गया था। तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जमुन है कहीं वो उसके अगेंस्ट कुछ कर दे। ही थॉट एंड। तो वो सोची जा रहा है। नाउ ही मस्ट नॉट अलो हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ अलॉन्ग ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। और फिर वो सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो जो अपनी हमारी जो पर्सनल फीलिंग्स है, जो दोस्ती का रिश्ता है हमारा आपस में, वो उसको रास्ते में नहीं लाएगा और जो भी ट्रुथ है उसी के आधार पे जो है न्याय करेगा। जस्टिस जो है ट्रुथ के आधार पे होगा, ना कि एक फीलिंग ऑफ जो फ्रेंडशिप का उनका जो पर्सनल रिश्ता था उसके बेस पे। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस। जो अलगू एंड साहू है दोनों अपना केस सामने रखते हैं। दे वर क्रॉस्ड एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। वो दोनों जो हैं क्रॉस एग्जामिन मतलब कि सभी की तरफ से उनके केस को देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है अच्छे से। देन जमुन स्टूड अप। जमुन खड़ा हो जाता है एंड अनाउंस्ड। अब वो अनाउंस कर रहा है इट इज़ आर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। और वो जमुन बहुत अच्छा जो है फैसला देता है। वो कहता है कि हमारी
कि हमारे फैसले के अनुसार द साहू शुड पे अलगू, कि जो साहू है उसको पैसे देने होंगे बुलक के, जमुन को। वैन साहू वैन साहू सॉरी अलगू को पैसे देने होंगे साहू को बुलक के। वैन साहू बॉट द बुलक, जब फिर वो कहता है कि जब साहू ने बुलेट ख़रीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, कि जब उसने ये ख़रीदा था तो इसमें वो किसी भी तरह की उसमें डिसेबिलिटी नहीं थी, ना ही तो वो किसी बीमारी का शिकार था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बुलक की जो डेथ हुई है वो अनफॉर्चुनेट हुई है, वो कुदरती नहीं, मतलब एक कुदरती था वो उसकी डेथ होना। बट अलगू कांट बी ब्लेम फॉर इट, और अलगू को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, तो जो अलगू है अपनी जो भी फीलिंग्स थी उसको मतलब कि ऐसे कंट्रोल में नहीं रख पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो जाता है, एंड सेड लाउडली, और ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देता है, ओवर एंड ओवर। तो फिर वो ऊंची ऊंची क्या बोल रहा है, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज़ जस्टी, गॉड गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंचायत। वो खुशी के मारे में फिर कहता है कि ये पंचायत की जीत है, कि ये ये मेरे साथ न्याय हुआ है, अच्छा हुआ है, कि सचमुच में ही जो गॉड है वो लिव्स इन द वॉइस ऑफ द, कि जो पंच की जो आवाज़ है उसमें गॉड का वास है। सून आफ्टर जमुन केम टू अलगू, जो जमुन है वो अलगू के पास आता है। इम्प्रेस्ड हिम, वो उसको इम्प्रेस करता है, उसको जप्फी पा लेता है। एंड सेड, और कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, वो कहता है कि पिछली जब पंचायत हुई थी तो जब तुमने जो भी फैसला किया था तुमने सच्चाई के बेस पे किया था, लेकिन मैं तुम्हारा क्या, आई बिकम योर एनिमी में, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बन गया था। टुडे आई रियलाइज़, और ये सारा आज मुझको रियलाइज़ हो गया है, कि मुझे अंदर से पता चल गया है, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, कि एक पंच होने का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का जो है ना तो कोई फ्रेंड होता है ना ही दुश्मन होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ न्याय करने का पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, कि जो न्याय के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कि जो मतलब कि फ्रेंडशिप है और एनिमिटी है वो न्याय के रास्ते के बीच में नहीं आ सकती। अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू जो है फिर वो अपने दोस्त को इम्प्रेस्ड करता है, एंड दोनों रो पड़ता है, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उनके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो ये सारी दूर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल शो यू द solution. That's all by Premchand. Yes, students, this is the solution of chapter number 7, Fair Play. So students, that's all here chapter number 7. Do question answers on your notebook and all other part on workbook. Thank you students. Have a nice day and very nice goodbye.